हेलो स्टूडेंट्स, हम एक और वीडियो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास माई एसक्यूएल के ऊपर जॉइंट्स के टॉपिक के ऊपर है। हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हुए हैं। ये उसी का पार्ट 2 है, एक कंटिन्यू वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देखें, फिर इसके ऊपर आइएगा, क्योंकि उसमें कुछ हमने पहले पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे। हमने इसको डिस्कस किया था कि पहले हमारे पास जॉइंट्स होते क्या हैं। मल्टीपल टेबल्स में से जब रिकॉर्ड्स को आपने एक साथ रिट्रीव करना हो तो आप ज्वाइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने इसको करने के लिए एग्जाम्पल्स कुछ देखी थी। आज भी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे कि उसके लिए हमने एक स्कीमा लिया था, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो इस स्कीमा को फॉलो करते हुए इस्तेमाल की गई हैं। तो लास्ट हमने कुछ क्यूरीज की थी, उससे आगे क्यूरीज कुछ हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास वो हमें क्या कहता है, क्या काम करना है। हमने हमने कस्टमर का नाम डिस्प्ले करवाना है। कस्टमर नेम्स हुज पेमेंट अमाउंट इज लाइज बिटवीन 60,000 एंड 70,000। अब यहाँ पर ज्वाइन तो होगा ही होगा, हम साथ में एक और ये रिवाइज भी करेंगे कि बिटवीन इस्तेमाल करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो किसका अमाउंट चाहिए डाटा, हमें हमें कस्टमर चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। ये रहा कस्टमर, ये रही पेमेंट। कौन से कॉलम यूज करने हैं, रिट्रीव क्या करना है, डिस्प्ले क्या करवाना है, कस्टमर का नाम शो करवाना है। जहाँ पे जो अमाउंट है वो हमारे पास इस वाले टेबल के अंदर मौजूद है। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, सिलेक्ट करना है फ्रॉम कस्टमर्स जिसको हमने सी कह दिया, ज्वाइन करना है पेमेंट्स जिनको हमने क्या कह दिया, पी कह दिया। और ऑन ऑन विच कंडीशन ये हमारे पास लगेगा। इन दोनों टेबल्स में क्या कॉमन है, कस्टमर नंबर इधर भी है, कस्टमर नंबर इधर भी है। तो सी डॉट कस्टमर नंबर इज इक्वल टू पी डॉट कस्टमर नंबर। शो क्या करवाना था, कस्टमर का नेम शो करवाना है। तो कस्टमर नेम हमारे पास यहाँ पर है। और वेयर, अब ये वेयर में हमारे पास ये वाली कंडीशन लगेगी। तो वेयर हमारे पास क्या है, पी अमाउंट बिटवीन 60,000 एंड 70,000। तो ये आपके पास सब वही स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ही शो करवाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने क्या, हमें नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज डिस्प्ले करवाने हैं हुज ऑफिस लोकेटेड इन द सिटी हैव नेम स्टार्ट्स विद, हैविंग नेम स्टार्ट विद एस। जिन के ऑफिसेज उन सिटीज में हैं जिन सिटी का नाम किससे शुरू होता है, एस में से। तो एक चीज हमें यहाँ से क्लियर होगी, हमें एम्प्लॉय का डाटा चाहिए और ऑफिस का डाटा चाहिए। एम्प्लॉयज और ऑफिस के दरमियान में है, यस, रिलेशनशिप भी है। और हमें जो स्टार्ट बताया हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा लाइक। तो क्या शो करवाना है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम हमारे पास क्या है, लास्ट नेम, हमारे पास फर्स्ट नेम, और हमें सिटी भी तो शो करवाना है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज को हमने कहा हुआ है ई, और यहाँ पे इसको हमने एक को क्या कहा हुआ है, ऑफिसेस। इनकी अगर बात की जाए, ऐसे एम्प्लॉयज सी कहा हुआ है, सी डॉट लास्ट नेम, सी डॉट फर्स्ट नेम और डॉट सिटी। और इनकी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ऑफिस कोड, क्योंकि इन दो दरम्यान में जो ये वाला कॉलम है ये कॉमन है। और हमने सिटीज के लिए क्या लगाया, वेयर हमारे पास क्या है, सिटी लाइक एस परसेंट। हमारे पास पहला अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं दिया हुआ, मतलब आगे के अल्फ़ाबेट। तो हमने वहाँ पे क्या लगाया, परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, तमाम ऐसे सिटी नेम जो किससे शुरू हो रहे हैं, एस से शुरू हो रहे हैं। अगर इसको ऐसे लिखा जाता है एंडिंग ऑन एस, तो परसेंट एस आता वहाँ पे। अगर मैं कहूँ जी एक ऐसा नाम जिसमें एस लाजमी हो, तो परसेंट एस परसेंट। इसका मतलब क्या होना था कि जो भी नेम है उसमें एस का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं ए परसेंट एस, इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा सिटी नेम जो ए से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, एस तक जा रहा है। मतलब फर्स्ट करेक्टर ए हो, लास्ट करेक्टर एस हो, सेंटर में हमारे पास कुछ और करेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक और हमारे पास यहाँ पे क्यूरी है जिसमें कहा गया कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज कंट्रीज इज जापान। अब यहाँ पर देखें जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऑफिस की बात की जा रही है कि उनका ऑफिस कौन सा है, जापान के अंदर है।
लेकिन उनका शो क्या करवाना है, कंप्लीट रिकॉर्ड। तो जब कंप्लीट रिकॉर्ड करवाना है तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉयज ई ज्वाइन ऑफिस ओ, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ई डॉट स्टैटिक। अगर हम लिख दें खाली स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स आपके जो दो टेबल्स हैं, दोनों टेबल्स के तमाम कॉलम्स डिस्प्ले करवाए जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ किसका रिकॉर्ड शो करवाना है, एम्प्लॉयज का। इसलिए ई डॉट स्टैटिक। अगर कहा जाता कि ऑफिस का रिकॉर्ड शो करवाओ तो हम कैसे करवाते, ओ डॉट स्टैटिक। तो अगर किसी स्पेसिफिक टेबल के दिखाने तो उसकी टेबल के नेम के साथ लिखा जाएगा। और इसकी कंडीशन अगेन ऑफिस कोड के ऊपर लगी हुई है। और कंट्री का जो कॉलम है वो हमारे पास दूसरे टेबल में है, कंट्री इज इक्वल टू जापान, क्योंकि अब यहाँ पे देखें जापान एग्जैक्ट वर्ड हमारे पास मौजूद है, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन लगा है, लाइक नहीं लगेगा यहाँ पे। एक और इसमें क्यूरी देखते हैं जिसमें उसमें कहा कि हमने स्टेटस एंड कमेंट्स ऑफ कस्टमर शो करवाने विद देयर नेम हुज शिप डेट इज द ईयर 2003। ये इस टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज मौजूद हैं, अगर हम देखते हैं अगर होती है तो उसमें शो करवाना चाहिए। किसकी करवानी है, कस्टमर। ये रहे कस्टमर। कस्टमर का हमें क्या शो करवाना है, कस्टमर का हमें स्टेटस भी शो करवाना है, कमेंट्स भी शो करवाना है। लेकिन कस्टमर का स्टेटस और कमेंट्स हमें मिलेगा कहाँ पे, दूसरे में, विद देयर नेम। कस्टमर का नाम कहाँ मिलेगा, वो तो इसी टेबल में मिलेगा, लेकिन जो बाकी दो वैल्यूज हमें कही गई हैं वो दूसरे टेबल में मौजूद है। और शिप डेट भी कहाँ पे मौजूद है, जिसके ऊपर वेयर की कंडीशन लग रही है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो हमने क्या कर दिया, सी डॉट कस्टमर नेम और डॉट स्टेटस और डॉट कमेंट्स और डॉट शिप डेट, क्योंकि ये तीन चीजें यहाँ पे हमें मिल रही हैं, शिप डेट मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है और कमेंट्स मिल रहा है। फ्रॉम कस्टमर सी ज्वाइंस ऑर्डर्स ओ। और इसमें हमारे पास कंडीशन किस पे लगेगी, ऑन की, ज्वाइन की जो अपनी कंडीशन होती है, ये वाली ज्वाइन। कस्टमर इज इक्वल टू कस्टमर नंबर। कस्टमर नंबर आपके पास यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है, ये देखें कस्टमर नंबर इधर भी है और कस्टमर नंबर यहाँ पे भी मौजूद है। और अगली कंडीशन के लिए वेयर हमारे पास क्या लगेगा, ओ शिप डेट लाइक। अब क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा जो डेट का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है कि पहले उसके अंदर ईयर आता है, उसके बाद डैश, उसके बाद आपके पास मंथ आएगा, उसके बाद आपके पास क्या आता है, डे। और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू आपके पास होती है। तो हमें तो उसमें से क्या चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, क्या लिख दिया, उन्होंने कहा जी 2003 की बात करनी है तो 2003 परसेंटेज, तब आगे जो मर्जी हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2003 और इसके लिए मुझे क्या लिख दिया मैंने, परसेंट। और ये क्योंकि वैल्यू इनकम्प्लीट है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, लाइक इस्तेमाल किया गया। एक लास्ट और क्यूरी देखते हैं। कहता है जी हमें डिस्प्ले करनी जी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन करनी है ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हुज नेम कंटेन्स एल्पाइन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट्स के टेबल में आ जाते हैं। प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से कॉलम मौजूद हैं, इसमें हमारे पास उसका नेम है, ठीक है, तो नेम के ऊपर हमें कंडीशन लगेगी। प्रोडक्ट लाइन है, स्केल है, वेंडर है, डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। और हमें क्या चाहिए, कस्टमर का, और हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, बाय प्राइस है, लेकिन हमें तो चाहिए टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, वो इस टेबल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब इन दो टेबल्स के दरमियान में क्या लगेगा, ज्वाइन लगेगा। अगर इन दो टेबल्स की बात की जाए, इनके दरमियान में लगेगा ज्वाइन, तो लगा देते हैं। हमने क्या किया, अब प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट्स के दरमियान में ज्वाइन किया है। प्रोडक्ट लाइन को शॉर्ट नेम दे दिया PL, ज्वाइन प्रोडक्ट्स P। हेलो शो क्या करवा रहे हैं, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो हमें कहा गया है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जिनके नेम में हमारे पास क्या आएगा, अल्पाइन आएगा। लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन की कंडीशन लगानी है। और ज्वाइन की कंडीशन देखें, इन दो कॉलम दो टेबल्स में कौन सा कॉलम हमारे पास कॉमन है, वो है प्रोडक्ट लाइन। यहाँ पे भी प्रोडक्ट लाइन मौजूद है और यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट लाइन
मौजूद है। और यहाँ पे हमने क्योंकि हमें का एक कंटेन्स, इसका मतलब एल्पाइन वर्ड के अलावा कुछ और वर्ड्स भी यहाँ पे शो हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये वाला उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज एल्पाइन परसेंटेज, और यहाँ पे लाइक लगा हुआ है। तो पी डॉट प्रोडक्ट नेम लाइक परसेंटेज अल्पाइन परसेंटेज। तो ये आपके पास जो है हमारा रिक्वायर्ड डाटा क्या करेगा, शो करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।